बड़ी खबर इंडिगो संकट को लेकर सामने आ रही है। इंडिगो मामले पर सरकार सख्त, संसद में गूंजा इंडिगो का मुद्दा, संकट पर आया सरकार का जवाब। आपको बता दें कि इंडिगो क्राइसिस को लेकर राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि रेगुलेटर ने जो कदम उठाए वो यात्रियों की सुविधा और सबसे ऊपर जो उनकी सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। यहाँ पर दरअसल इंडिगो का मामला आज भी संसद में गूंजा। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इंडिगो मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस जिनमें फ्लाइट्स में देरी हुई, कैंसिलेशन हुई, उसका आज 7वां दिन है। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स दिल्ली में कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा मुख्य एयरपोर्ट जैसे बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इसी बीच आज संसद में सरकार का जवाब सामने आया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा कि इंडिगो में हाल की उड़ानें रद्द होने का कारण एयरलाइंस के अंदर जो भीतर आंतरिक समस्याएं थी। सरकार यात्रियों, पायलटों और जो क्रू की सुरक्षा है उससे कोई समझौता नहीं करेगी। और यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है, ये बात सभी एयरलाइंस को साफ तौर पर बता दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिगो को अपने क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को सही तरीके से संभालना चाहिए था, लेकिन उनकी आंतरिक समस्याओं के कारण बड़ी परेशानियां पैदा हुई। साथ ही सदन में उन्होंने खेद जताते हुए कहा, इस 7 दिनों में यात्रियों को जो भी भारी असुविधा हुई है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार खुद लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और आश्वासन अब सरकार की तरफ से दिया गया है कि सिविल एविएशन रेगुलेशन यानी CAR में जल्द ही संशोधन किए जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस संकट से जो समस्याएं हो रही हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि भविष्य में जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा से कोई भी समझौता ना हो। वहीं एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन ठीक हो जाएगा और मौजूदा संकट की वजह से बहुत परेशानी हुई है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होने, फ्लाइट में देरी और साथ ही कई ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से बड़े शहरों में कई पैसेंजर, आपको बता दें, एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कई फ्लाइट्स रद्द हुई और आज संसद में ये मुद्दा गूंजा। यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दिया और मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हमेशा विवाद पैदा करने में तेज रहते हैं, जबकि जो समस्याएं असली आती हैं जैसे टिकटों की कीमत हो उसे नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ पर अखिलेश की तरफ से तंज कसते हुए ये भी कहा गया कि सरकार कहती है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में उड़ सकता है, लेकिन आज की कीमतों में तो महंगे जूते पहनने वाला भी विमान में बैठने से डर रहा है। तो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन संसद में अब सरकार की तरफ से जो बड़ा जवाब सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं वो किसी सरकारी चूक की वजह से नहीं बल्कि जो एयरलाइंस है उसके द्वारा पैदा की गई ऑपरेशनल समस्या है। नागरिक उड्डयन मंत्री KR मोहन नायडू ने राज्यसभा में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार मंत्रालय इंडिगो के संपर्क में था और 1 नवंबर को जो बैठक हुई उसमें नई पायलट ड्यूटी नियमों को लेकर एयरलाइन द्वारा जो सवाल पूछे गए उसका हर जवाब स्पष्ट रूप से साफ तौर पर दिया गया था। वो अपना रोस्टर संभाल नहीं पाए और यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ये गलती सीधे तौर पर इंडिगो की जो आंतरिक व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई है। हालांकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो इस पर भी मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक उदाहरण बनाया जाएगा सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए। और साथ ही नायडू की तरफ से ये भी दोहराया गया है कि हम पायलट्स और पूरे सिस्टम की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं, इसलिए हम चाहते हैं सभी एयरलाइंस नियमों का पालन करें और एयरलाइंस को नियमों का पालन करना ही होगा। वहीं आपको बता दें कि एयरलाइन इंडिगो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करने से यहां पर मना कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये गंभीर मामला है, लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, हम जानते हैं, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और भारत सरकार इस मामले को देख रही है तो उन्हें संभालने दे। तो यहाँ पर अब इंडिगो क्राइसिस का जो मुद्दा है वो संसद में भी गूंजता हुआ दिखा। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की गई, वहीं सरकार की तरफ से ये बड़ा जवाब दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।